हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। आज का ये वीडियो क्लास 11th की स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स के संपूर्ण किताब के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम जानने वाले हैं, जिसमें आपके सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, नियम, परिभाषा, अभिक्रिया सब रहेंगे। सॉरी, अभिक्रियाएं इसमें नहीं पूछी जाती, ये तो बात आप जानते ही हैं। मतलब डेरिवेशन जो भी कुछ है यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी लिख सकते हैं, तो ये सब रहेंगे। मैं बता दूं 2 नंबर, 3 नंबर, 5 अंक वाले सभी प्रश्न यहाँ पे रहेंगे। और सबसे खास बात जानते हैं क्या है? सबसे खास बात यहाँ पे जो भी हम आपको बताएंगे उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस किस वर्ष में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे बेहतर, सबसे अच्छी बात हम यही बताने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हुए चलिएगा। 100 इंपॉर्टेंट हम टॉपिक बताने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स के। तो जिसमें से हमारा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आ जाता है, जो है भौतिकी की परिभाषा और क्षेत्र लिखिए। मतलब फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के प्रकार कितने होते हैं, ये सब आपको बताना है। दूसरा हमारा आता है मौलिक तथा व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। आप देख सकते हैं 16, 18, 22, 24 में पूछा गया है। अगला हमारा आता है एसआई प्रणाली की मूल इकाइयां क्या होती हैं। 15, 17, 19 और 23 में पूछा गया है। अगला आता है हमारा बीमीय सूत्र क्या होता है। 16, 18, 20, 24 में पूछा गया है। अगला हमारा आता है बीमीय विश्लेषण का उपयोग लिखिए। 15, 17, 19, 22 और 24 में पूछा गया है। अगला आता है मापन में त्रुटियां और मापन के प्रकार बताना है। 16, 18, 21 और 23 में पूछा गया है। अगला आता है महत्वपूर्ण अंक और उनके नियम क्या होते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। फिर हमारा आता है परिशुद्धता और शुद्धता। ये परिशुद्धता क्या होता है, यथार्थता क्या होता है। यथार्थता को ही हम शुद्धता यहाँ पे कह रहे हैं, तो ये दोनों बताना है। फिर क्रमिक अवकलन क्या होता है, ये बताना है। वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है, 15, 19, 23 में पूछा गया है। ये सब आपको बताना है। देखिए, ये सभी टॉपिक का नाम है जिससे आपको संबंधित टॉपिक पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे अगर मान लेते हैं वैज्ञानिक संकेतन आ गया, तो वैज्ञानिक संकेतन में बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे गए हैं, तो इस तरीके से पूछे गए हैं जी। अब बीमीय सूत्र पर भी आपसे पूछ लेगा कि बताइए कार्य का बीमीय सूत्र क्या होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन सभी को आपको तैयार करने की आवश्यकता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से। देखिए, आपको मैं तो ये तो टॉपिक बता रहा हूं, अच्छी बात है, इस तरीके से जान ही रहे हैं। फिलहाल एक और चीज बता दूं, आपको इनको पढ़ने का 2 मार्ग है, 2 रास्ते हैं, वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि इन सभी को कैसे फ्री में आपको वीडियो मिल जाएगा और कहां से ये पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, उसका टेंशन आप ना लें। नेक्स्ट हमारा आता है 11th हमारा क्वेश्चन आता है 11th नंबर हमारा क्वेश्चन आता है, जो है गति की परिभाषा बताना है, इसके प्रकार लिखना है। 16, 18, 21, 23 में पूछा गया है। दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है चाल और वेग में अंतर क्या होता है। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है औसत चाल और औसत वेग क्या होता है, ये बताना है। 15 क्वेश्चन है हमारा त्वरण को परिभाषित करना है और त्वरण के प्रकार भी बताना है, देख सकते हैं। फिर आता है हमारा समान त्वरण के गति का समीकरण आपको लिख देना है। फिर 17 आता है समय विस्थापन ग्राफ क्या होता है और समय वेग ग्राफ क्या होता है। फिर हमारा आता है मुक्त पतन क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। फिर आता है विस्थापन समय समीकरण का ग्राफीय निरूपण क्या होता है। और 20वां आता है त्वरण समय ग्राफ द्वारा विस्थापन निकालना, ये भी आपको तैयार रखना है। तो ये हमारा 20 इंपॉर्टेंट अभी तक टॉपिक बता दिए जिसको आप सभी को पढ़ना है। ठीक है ना, चलिए अभी तो 100 हम देखने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हाँ मैं जानता हूं आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि आपके लिए ये सब इतना मेहनत करके ये सब कुछ टाइपिंग किया गया है, ढूंढा गया है, इंफॉर्मेशन निकाली गई है, तब आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसके लिए मेहनत तो लगते ही है दोस्त। तो मैं चाहता हूं कि हमारा जो ये क्लास 11th का फैमिली है, ब्रदर सर क्लास 11th का चैनल, इस पर जल्द से जल्द हम सभी मिलकर मेहनत करके और यहाँ पे 50,000 सब्सक्राइबर 50 के कंप्लीट करें। और 50 के कंप्लीट केवल मेरे मेहनत से नहीं होगा दोस्त, बल्कि आपकी सपोर्ट की भी जरूरत है।
तो मैं केवल इतना कहूंगा, तीन चीजें मैं कहूंगा कि एक तो वीडियो देख रहे हैं, पसंद आ ही रहा है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है तो लाइक तो आप कर ही देंगे। उसके साथ साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी जाकर ये धीरे धीरे बढ़ेंगे और 50 के सब्सक्राइबर जल्द से जल्द हमारी फैमिली कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब वीडियो को शेयर करना तो आप जानते ही हैं कि कम से कम 5 स्टूडेंटों के पास, 5 दोस्तों के पास, क्लास 11th के स्टूडेंटों को पास शेयर कर देना है ये वीडियो, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके, ठीक है ना। चलिए, अदरवाइज चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ जी, कर देंगे ना, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्या दिक्कत है, आपके लिए तो मेहनत कर रहे हैं ना। अगला आता है सदिशों का परिभाषा और गुण लिखिए। यहाँ पे देख सकते हैं 16, 18, 21, 23 में पूछा गया है। अगला आता है हमारा सदिशों का योग और अंतर क्या होता है। अगला हमारा आता है सदिशों का अवकलन में विश्लेषण, सदिशों का अवयवों में विश्लेषण। अगला आता है 24 नंबर क्वेश्चन हमारा विस्थापन और चाल वेग में सदिश रूप में लिखना है, विस्थापन, चाल और वेग का सदिश रूप बताना है। फिर हमारा 25वां क्वेश्चन आता है प्रक्षेपीय गति की परिभाषा और उदाहरण देना है। फिर हमारा 26 नंबर क्वेश्चन आता है प्रक्षेप का सीमा क्या होता है, अधिकतम ऊंचाई क्या होता है, उड़ान का समय क्या होता है, ये सब तैयार करना है। 27 नंबर क्वेश्चन आता है प्रक्षेप का पथ का समीकरण देना है, देख सकते हैं 16, 18, 22, 24 में पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा आता है 36 प्रक्षेपण क्या होता है। अगला हमारा आता है 29 नंबर जो है वृत्तीय गति की परिभाषा क्या होता है, आवश्यकता केंद्रीय विमुख बल क्या होता है, 16, 18, 21, 24 में पूछा गया है। और 30वां हमारा क्वेश्चन आता है सामान्यवर्तीय वृत्तीय गति का कोणीय वेग और कोणीय त्वरण क्या होता है, ये भी याद रखेंगे, 17, 19, 23 में पूछा गया है। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तैयार करना है। आप सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, सर हम इन सभी को कैसे पढ़ सकते हैं। 2 मार्क में बताने वाला था, मैं भूल गया था, चलिए हम बता दे रहे हैं। सबसे पहली चीज है, सबसे पहला क्या कर सकते हैं आप, मान लेते हैं आपको पढ़ना है, मान लेते हैं गति के बारे में जानना है और गति के प्रकार, तो आप YouTube पे लिखिएगा गति की परिभाषा ब्रदर सर, इतना बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं। अगर आपको पढ़ना है दूरी और विस्थापन में अंतर, और फिर उसके बाद ब्रदर सर लिखकर सर्च कर दीजिएगा। अगर चाल और वेग में अंतर पढ़ना है तो चाल और वेग में अंतर ब्रदर सर लिखकर सर्च कर लीजिए, वीडियो मिल जाएगा। तो एक माध्यम आपको ये समझ में आ गया। दूसरी माध्यम आपके पास ये है, दूसरी माध्यम है वन शॉट का। अब वन शॉट वीडियो से आप पढ़ाई कर सकते हैं, जो हम टॉपर बैच के में प्रोवाइड कर रहे हैं। किस बैच में दोस्त, टॉपर बैच। ये टॉपर बैच आप सभी के लिए चलाया जा रहा है, तो इसमें हम फ्री में, आप सभी को फ्री में हम प्रोवाइड कर रहे हैं सभी वीडियो, जिसमें पहले हमने फिजिक्स का चैप्टर 1, फिजिक्स का पहले हमने चैप्टर 1 कराया, फिर चैप्टर 2 कराया, फिर चैप्टर 3 कराया, फिर चैप्टर 4 कराया। 4 चैप्टरों का हमने वीडियो इस पर ला दिया है। और जहाँ तक केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में भी हमने चैप्टर 1 पहले कराया है, फिर चैप्टर 2 कराया, फिर हमने चैप्टर 3 करा दिया। तो ये चैप्टर 4 इसमें करा दिए, इसमें 3 करा दिए हैं वन शॉट वीडियो। अगर आप इन सभी को पढ़ेंगे तो उसमें ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो हम यहाँ पे जो ये सब हम क्वेश्चन बता रहे हैं ना, ये सब उसमें मिलेंगे। आगे भी हम धीरे धीरे आपको वन शॉट वीडियो भी करा रहे हैं। तो इस तरीके से आप ये वन शॉट वीडियो कहाँ से देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, उस पर क्लिक करेंगे आपको वीडियो सभी मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। तो वहाँ से आप पढ़ाई जरूर करेंगे, मैं आशा करता हूँ। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है 31 नंबर क्वेश्चन, जो है बल की परिभाषा और प्रकार लिखना है, ये देख सकते हैं। फिर आता है हमारा जड़त्व और न्यूटन का प्रथम नियम क्या होता है। फिर आता है संवेग क्या होता है, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है। 15, 17, 20, 23 और 24 में पूछा गया है। फिर हमारा आता है 34 नंबर, जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है। फिर 35 आता है संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। फिर 36 नंबर क्वेश्चन आता है बल और संवेग में संबंध क्या होता है। फिर 37 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है घर्षण का सिद्धांत क्या होता है और इसके प्रकार क्या होते हैं। फिर आता है हमारा 38 नंबर, जो है स्थैतिक तथा गतिज घर्षण में अंतर क्या होता है। 39 नंबर क्वेश्चन आता है तिर्यक तल पर स्थित
पिंड का विश्लेषण क्या होता है। और 40 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है गतिकी तथा न्यूटन के नियम का प्रयोग क्या होता है। ये सब आपको तैयार करने की आवश्यकता है। मैं आपको बता दे रहा हूं, ये सब आपको तैयार करने की आवश्यकता है, याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए इतना देख लिए ना। चलिए अगला हमारा आता है 41 नंबर क्वेश्चन। अगला आता है कार्य और परिभाषा, कार्य की परिभाषा करना है और सूत्र लिखना है। अगला 41 नंबर आता है कार्य की आवश्यक शर्तें क्या होती हैं, ये बता देना है। फिर 43 आता है बल विस्थापन आरेख द्वारा कार्य को बताना है। अगला हमारा आता है गतिज ऊर्जा तथा इसका सूत्र। हाँ जी, यहाँ पे हमने सब लिखा हुआ है, आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। अगला हमारा आता है स्थितिज ऊर्जा तथा इसके प्रकार भी लिखना है, याद रखेंगे। अगला आता है हमारा कार्य ऊर्जा परिमेय क्या होता है। फिर आपको तैयार करना है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। अगला आता है प्रक्षेपीय स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। अगला 49 आता है शक्ति की परिभाषा और औसत तथा तत्कालिक शक्ति क्या होता है। अगला हमारा आता है बल कार्य ऊर्जा और शक्ति का परस्पर संबंध आपको बताना है। 16, 18, 21, 23 में पूछा गया है, सब तैयार करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 51। अभी तक कितना देख लिए, 50% हमने फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक जान लिए। केवल जानने से तो नहीं होगा, ये बात आप भी जानते हैं। आपको इस सभी को पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं तो इस सभी को एक सादे पेज पर अच्छे से लिख रहे हैं ना। ये सभी टॉपिक लिख लीजिएगा और उसके बाद सीक्वेंस वाइज पढ़िएगा वन शॉट वीडियो से। और जो वन शॉट वीडियो में अगर कोई टॉपिक ना भी मिले तो उसको सर्च करके भी पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। अगला आता है कणों का प्रणाली का परिभाषा। अगला आता है 52 नंबर द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा और सूत्र उसका लिखिए। अगला आता है हमारा 2 या 2 से अधिक कणों का द्रव्यमान केंद्र का निर्धारण क्या होता है। अगला आता है द्रव्यमान केंद्र का गुण क्या होता है। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। आघूर्ण की परिभाषा और सूत्र पूछा गया है। कोणीय संवेग और इसका संरक्षण पूछा गया है। बल युग्म और उसके आघूर्ण क्या होते हैं। आघूर्ण जड़त्व तथा इसके उदाहरण क्या होते हैं। समांतर अक्ष वाला लंबवत अक्ष प्रमेय क्या होता है। ये सब आपको 60 तक क्वेश्चन तैयार करने हैं और ये सभी किस किस वर्ष में पूछे गए हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है 61 नंबर क्वेश्चन। अब देख लेते हैं 61 से 70 तक का। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है। अगला आता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक तथा इसके मान ज्ञात करने की विधि, पूरा एक्सप्लेन करना है। फिर आता है किसी वस्तु का भार और दूरी में परिवर्तन क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई और गहराई का प्रभाव क्या होता है। पृथ्वी का केंद्रीय केंद्राभिमुख त्वरण क्या होता है। उपग्रहों की परिभाषा उसका प्रकार लिखना है। कृत्रिम उपग्रहों की गति और आवर्त काल लिखना है। उसके बाद आता है उपग्रहों की ऊर्जा क्या होता है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा को बारे में बताना है। फिर पलायन वेग क्या होता है, परिभाषा और सूत्र लिखना है। फिर हमारा आता है भूमिस्थ उपग्रहों की विशेषताएं क्या होती हैं। ये सब आपको 61 से लेकर 70 तक ये सभी टॉपिक तैयार करने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आता है 71 से 80 तक के क्वेश्चन जो है घनत्व और सापेक्ष घनत्व की परिभाषा देना है। फिर हमारा आता है द्रव में दाब और पास्कल का सिद्धांत क्या होता है। फिर हमारा आता है 73 हाइड्रोलिक प्रेशर का सिद्धांत क्या होता है, इसका उपयोग लिखना है। फिर हमारा आता है आर्किमेडीज का सिद्धांत, जो कि आप जानते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, 16, 18, 20, 23 में पूछा गया। अगला आता है उत्प्लावन बल क्या होता है और तैरने की अवस्था क्या होता है। अगला आता है पृष्ठीय तनाव क्या होता है, परिभाषा और कारण लिखना है। पृष्ठीय तनाव को प्रभावित करने वाले कारकों को बारे में बताना है। अगला आता है हमारा सांद्रता की परिभाषा और कारण लिखना है। सांद्र बल और स्टोक्स का नियम बताना है। 80 नंबर क्वेश्चन आता है पायजीली का नियम क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, ये सब बताना है, ठीक है ना। तो ये हमारा 80 तक क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट हम आते हैं 80 से 90 तक के क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऊष्मागतिकी का परिभाषा आपको बताना है और ऊष्मागतिकी के क्षेत्र के बारे में बताना है।
फिर आता है ऊष्मागतिकी का शून्य विधि क्या होता है। फिर हमारा आता है 83 नंबर जो है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है, गणितीय रूप बता देना है। फिर 84 नंबर क्वेश्चन आता है ऊष्मा कार्य और आंतरिक ऊर्जा में संबंध बता देना है। फिर 85 नंबर क्वेश्चन आता है समदाब, समवाल और समतापीय तथा ऊष्मारूधीय प्रतिक्रिया क्या होता है। फिर हमारा आता है 86 नंबर आदर्श गैस का आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है। फिर हमारा आता है 87 नंबर ऊष्मागतिकी का द्वितीय विधि क्या होता है। फिर हमारा आता है 88 नंबर 88 नंबर क्वेश्चन आता है ऊष्मा इंजन की संकल्पनाएं और दक्षता क्या होती है। फिर यहाँ पे हमारा आता है कार्नो इंजन की सिद्धांत क्या होता है, इसकी दक्षता क्या होता है। फिर हमारा 90 नंबर क्वेश्चन आता है कार्नो चक्र का चित्र और उसकी व्याख्या करना है। ये सब आपको तैयार रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, अंतिम हमारा यह क्वेश्चन है 91 से 100 तक का। यहाँ पे गतिज सिद्धांत की मुख्य धारणाएं बताना है, गैस के दाबों का गतिज व्यंजक बताना है। फिर अगला आता है गैस अणु का औसत गतिज ऊर्जा और ताप के बीच संबंध बताना है, जूल का नियम बताना है। फिर आता है गैस के लिए RMS और औसत एवं सार्वत्रिक सभ्य वेग क्या होता है, ये सब बताना है। फिर गैसों का विशिष्ट ऊष्मा अनुपात क्या होता है, गैसों के स्वतंत्रता के अंश क्या होते हैं, ऊर्जा का समविभाजन का नियम क्या होता है, मोलर ऊष्माधारिता एवं गैसों की विश्लेषण क्या होता है। अगला आता है वास्तविक और आदर्श गैस में अंतर क्या होता है। ये हमारे 100 इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन यहाँ पे बता दिए, किस किस वर्ष में पूछे गए यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हाँ जी दोस्त, तो अभी तक हमने क्या देख लिया, अभी तक हमने पूरी फिजिक्स की किताब के 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बताया। देखिए इसमें आप वीडियो ये देखे हैं तो इसमें कुछ सिखाने वाला तो है नहीं कि मैं आपको सिखाऊंगा, यहाँ पे केवल हमें बताना था, जो हमने टॉपिक बता दिया। आपका इसमें केवल कर्म यही है, मतलब करना यही है दोस्त कि आपको केवल ये सभी टॉपिक को नोट डाउन कर लेना है और नोट डाउन करके इन सभी को याद कर लेना है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे 1 शॉट वीडियो आप जाइए, लिंक हमने दे दिया है, वहां से पढ़ाई कीजिए। जल्द ही आगे के भी जो चैप्टर बचे हुए हैं उनका भी 1 शॉट वीडियो आएगा, उसके लिए परेशान आप नहीं होंगे। अदरवाइज मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ, अब फिर से यहाँ पे कह दे रहा हूँ कि भैया चैनल पे नए होंगे, अगर आपको लगता है आपके लिए मेहनत किया गया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। केवल मैं इतना ही कहूँगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।